हिंदी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से नियमावली 2022 से संबंधित है, यानी जो आगामी चरण होने जा रहा है, जो 7वां चरण होने जा रहा है उससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ हम क्लियर कर देते हैं कि इसकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। वैसे क्या कुछ होगा ये तो बाद में आपको बताया जाएगा क्या कुछ है, लेकिन इसकी पुष्टि हम पहले नहीं कर रहे क्योंकि अभी सिग्नेचर वगैरह नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, चलिए स्टार्टिंग से पढ़ेंगे क्या कुछ है, पूरा चीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो फिलहाल आपको जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होगा। बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानना भी चाहते हैं। फिलहाल इसमें देखा जाए तो सबसे ऊपर में अभी कुछ नहीं, संचिका संख्या वगैरह जो भी डेट वगैरह है वो जो होगा आपको देखा जाएगा। फिलहाल लिखा गया भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 12वीं अनुसूची तथा बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 45, 47, 4 एवं 419 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा शहरी क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। इसका नाम होगा, नाम तो नीचे होगा लेकिन फिलहाल ऊपर में पढ़ लेते हैं। बिहार नगर विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, हस्तांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2022। प्रस्तावना पढ़ लीजिएगा। नीचे में लिखा गया संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ। यह नियमावली बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, हस्तांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 कही जाएगी। नीचे में बहुत सारी चीज़ें हैं कि परिभाषाएं ये है, शॉर्ट में उसे सरकार लिखा गया यानी बिहार सरकार, प्रशासनिक विभाग यानी शिक्षा विभाग, ये सारी चीज़ शॉर्ट फॉर्म को क्या उन्होंने लिखा है वो सारी चीज़ें पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। फिलहाल इससे उतना कुछ ज़्यादा नहीं है। फिलहाल जो शिक्षक से अभिप्रेत है, किस तरह के शिक्षक, तो 2 संवर्ग में इसे बांटा गया है। पहला जो होगा 1 to 5 होगा तक के अध्यापन हेतु इस नियमावली के अधीन नियुक्त मूल कोटीय संवर्ग के नगर प्रारंभिक शिक्षक एवं पूर्व के नियुक्त शिक्षक होंगे। ख जो है वो कक्षा 6 to 8 तक के अध्यापन हेतु इस नियमावली के अधीन प्रयुक्त स्नातक कोटि के ये होंगे। ये तो पहले से आप जानते हुए हैं। प्रधान शिक्षक वगैरह जो भी है, प्रधान अध्यापक वगैरह सब जानते ही होंगे। चलिए, शिक्षण प्रशिक्षण ये किसे किसे मान्यता दे रहे हैं वो सारा चीज़ यहाँ लिखा गया है। स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिलहाल और कहाँ कहाँ का है वो सारा चीज़, किसको किसको दिया गया, इंटरमीडिएट का ये मान्यता है और ये इनको दिया गया उपशास्त्री की उपाधि, ये चीज़ क्लियर हो गया उनका। और ये देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं। और इसमें आगे बढ़ेंगे 11, 12, चलिए ठीक है। और मूल शिक्षकों का संवर्ग थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रहा है कि थोड़ा जल्दी डालते हैं, फिर विस्तृत रूप से चर्चा होता रहेगा। मूल कोटि संवर्ग हो गया 1 से 5, स्नातक कोटि 6 to 8। इसको समझाना नहीं है। मूल कोटि हो गया आपका बेसिक जो ग्रेड आप लोग कहते हैं 1 से 5 वाला, वो हो गया। स्नातक जो स्नातक चाहिए उसके साथ बीएड या डीएलएड जो भी है ग्रेजुएशन के साथ वो चाहिए, वो 6 to 8 में अप्लाई करेंगे। इसके साथ ही टीईटी वगैरह चाहिए, वो जो नीचे है वो सारा चीज़ यहाँ क्लियर मेंशन है। पहला चीज़ यहाँ पे जो चाहिए वो है कि बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हो। क्लियर मेंशन है, बिहार भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो और 21 साल कम उम्र हो। बाकी अधिकतम सीमा में 10 वर्ष की छूट दे होगी। ये चीज़ क्लियर है, इस मेंशन है। कोटिवार देखिए क्लियर पढ़ लीजिए। नियुक्ति वर्ष में 1 अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समय समय पर विहित किया गया हो। इस नियमावली के प्रवर्तन होने के पूर्व केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थीगण को इस नियमावली में प्रवृत्त होने के बाद नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी। और हमने ये ऑलरेडी पहले भी आपको बताया था कि 10 वर्ष की छूट भी मिल गया, पहले से था भी ये। नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि संवर्ग 1 से 5 के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। 1 से 5 का जो होगा सीधी नियुक्ति होगा, कोई भी प्रोन्नति वगैरह हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 से 5 में कहाँ से आएंगे, और नर्सरी वगैरह तो होता नहीं। अब होने वाला है जो नई शिक्षा नीति लागू होगा उसके बाद। तो फिलहाल ये सभी सीधी रिक्ति से भरे जाएंगे, इसलिए 1 to 5 में ज़्यादा रिक्ति दिखता है। इस पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नत होगी। अब शैक्षणिक पर शैक्षणिक योग्यता इसमें देख लीजिएगा। न्यूनतम 50% उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष यानी जो 12th कहते हैं वो, तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय। अब इसमें आपको एक चीज़ चाहिए वो है आपका बीएड वाला चीज़, तो 1 to 5 में बीएड वाला चीज़ का ये सारी चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नीचे चलेंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा बीएड वाला मामला। 50 अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा शास्त्र बीएड अथवा न्यूनतम 55
अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर एवं 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एवं एमएड। तो ये चीज़ क्लियर मेंशन है कि बीएड वाले को भी दिया जाएगा, तो ये चीज़ चाहिए था। अब पहला है, जिसने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, उसे कक्षा 1 से 5 पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, किंतु इस प्रकार के शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को वही ब्रीज कोर्स वगैरह 6 महीने का वो करना होगा, वो भी 6 महीने का समय अवकाश भी प्राप्त होगा, और 2 साल के अंदर, यहाँ कहीं लिखा होगा 2 साल के भीतर एनसीटीई द्वारा, पहले से ये है। और जिसने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी 3 वर्षीय एकीकृत बीएड और एमएड वाला जो ये कहानी है, तो वो सारी चीज़ 2 साल के भीतर अनिवार्य रूप से सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। सवैतनिक हो गया, आपको सैलरी भी मिलते रहेगा। तथा इसके अतिरिक्त ये हो गया आपका योग्यता। मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें क्लियर हो रहा होगा शॉर्ट वीडियो में भी। केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा कक्षा, क्योंकि ये सारी चीज़ पहले से वही है, केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में उत्तीर्ण, वर्ग 1 से 5 उर्दू पदों के लिए मदरसा, ये अरबी फारसी वगैरह देख लीजिए, 100 अंकों के साथ ये मान्यता होगी, और बांग्ला के लिए ये सारे 100 अंकों की मान्यता होगी। समकक्ष तकनीकी शिक्षा ये सारी चीज़ मान्यता होंगे। 5 नंबर। जो नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ चलते हैं, ख वाला यानी 6 to 8 जो ग्रेजुएशन किए होंगे, साथ में बीएड या डीएलएड किए होंगे वो लोग। मध्य विद्यालयों में स्नातकों 6 से 8 में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें गणित एवं विज्ञान शिक्षक होगा। गणित एवं विज्ञान एक ही शिक्षक होते हैं 6 to 8 में। सामाजिक विज्ञान शिक्षक होता है, भाषा शिक्षक होता है। भाषा शिक्षक आपके जो भाषा होंगे वो। स्नातक कोटि के 6 to 8 के शिक्षकों के 50% पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, जबकि शेष 50% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। क्लियर है? 50% क्या होगा, 1 to 5 वाले आ जाएंगे, और जो बच जाएंगे 50% उसमें बहाली होगी। सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता निम्नोक्त होगी। को इसमें डायरेक्ट लिखा गया ये स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, जिस नाम से भी वही डीएलएड वाला जो कहानी है वो, और इसके साथ ही कम से कम 50% सहित स्नातक तथा स्नातकोत्तर तथा बीएड, स्नातक हो, स्नातकोत्तर हो, साथ में बीएड हो वो, अथवा न्यूनतम 45%। तो बाकी सब पढ़ लीजिएगा, बाकी सब आपका सारा चीज़ लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। विशेष शिक्षा वगैरह के बारे में भी मेंशन किया हुआ, पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा तथा केंद्र तथा बिहार सरकार द्वारा कक्षा से 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी में उत्तीर्ण। तो जो भी केंद्र द्वारा हो या बिहार सरकार द्वारा हो, बीटेट हो या सीटेट हो, अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हैं तो आप इसमें शिक्षक बन सकते हैं। 6 से 8 पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। वर्ग 6 to 8 के संस्कृत शिक्षकों के पद पर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री तथा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विद्यालय से संस्कृत में स्नातक की योग्यता मान्य होगी। ये दोनों चीज़ लिखा गया है, दरभंगा वाला भी। 6 से 8 में उर्दू पर ये मदरसा वगैरह देख लीजिएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर मेंशन है, वो चीज़ जरूरी था। वर्ग 6 से 8 के हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा शिक्षकों के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा या सब्सिडरी, ये चीज़ लिखा गया है, अनुशांसिंग लिखा गया है, गिक सब्सिडी विषय में सहायक जिसे कहते हैं हम लोग, विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी पठित हो, को दोनों में से प्रतिष्ठा हो यानी ऑनर्स हो या सब्सिडी हो, उसमें से पढ़ा गया हो, तो आप उसके लैंग्वेज के टीचर बन सकते हैं। इसके बाद आगे लिखा गया है को किसके किसके, हिंदी और अंग्रेजी के। आगे लिखा गया वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक के लिए स्नातक स्तर पे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पे पठित हो। ये क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि इसमें से कोई भी 2 विषय क्या हो, स्नातक स्तर पे पठित हो, तभी भाग ले सकते हैं। क्लियर मेंशन है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। 6 से 8 में सामाजिक विज्ञान के अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके विषय होना चाहिए इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे राजनीतिक शास्त्र हो या दर्शन शास्त्र हो या अर्थशास्त्र हो, चाहे वाणिज्य हो, चाहे मनोविज्ञान हो, समाजशास्त्र हो, गृह विज्ञान हो, इन सारे विषय में से कोई 2 विषय होना चाहिए। क्लियर। 6 नंबर पे 6 से 8 गणित एवं विज्ञान विषय के स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई विषय पठित हो। क्लियर है, ये भी मेंशन, क्योंकि साइंस में ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। यूपी वगैरह अदर से किए होंगे तो आप जाने क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना साइंस में कोई भी सब्जेक्ट घुसा दिया जाता है। मैंने सुना है, देखा नहीं, देखा भी होगा, कुछ बच्चे भेजते हैं।
इसके बाद आगे लिखा गया नगर प्रारंभिक शिक्षक के स्नातक कोटि 6 से 8 के 50% पद जो प्रोन्नति से भरे जाएंगे से संबंधित आवश्यक अहर्ताएं को जो भरे जाएंगे, तो यहाँ पे कितना साल का अहर्ता वगैरह होना चाहिए, कैसे इन लोगों का होगा देख लीजिए। इसमें एक चीज़ और है, मूल्यांकन यानी दक्षता जांच या शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, यानी 6 से 8 उत्तीर्ण है तो चले जाएंगे, क्लियर मेंशन, बाकी सब देख लीजिएगा। या तो दक्षता जांच जो होगा उसके लिए, नहीं तो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे तो। और इसमें न्यूनतम 8 वर्ष का जो सेवा वगैरह है वो सारी चीज़ चाहिए, क्लियर मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मूल कोटि संवर्ग 1 से 5 के विशेष शिक्षकों के लिए शैक्षणिक विशेष शिक्षक जो होते हैं स्पेशल एजुकेशन जो करते हैं उनके लिए ये पढ़ लीजिएगा बाबू। 6 से 8 के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, ये भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब चलिए रिक्तियों का आकलन। नियुक्ति के प्रत्येक संविभाग जिला अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालय में गत वर्ष के 31 जुलाई तक विभिन्न संवर्ग एवं विषयों में होने वाली रिक्ति का आकलन जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। 31 जुलाई तक, क्लियर मेंशन है, 31 जुलाई तक किया जाएगा रिक्तियों का। संवर्ग एवं विषयों के होने वाली रिक्ति का आकलन जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। उक्त रिक्ति के अतिरिक्त प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति की अधिसूचना निर्गत होने के पूर्व नवसृजित पदों को भी उक्त अधिसूचना हेतु रिक्त पदों में शामिल किया जा सकेगा, भले ही वो 31 जुलाई के बाद सृजित हुए हों, 31 जुलाई के बाद भी हुए हैं तो भी वो इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा चीज़ है, क्योंकि शिक्षकों की जो कमी है अच्छे तरीके से गवर्नमेंट देख रही है, बहुत ही अच्छा तरीके से बनाया गया है। लेकिन अगर ये बाहर आता है तो वो भी ऑफिशियल तरीके से, अनऑफिशियल हम आपको बता रहे हैं, फिर से कह रहे हैं कि पुष्टि नहीं करते हैं। आगे लिखा गया आरक्षण। आरक्षण में देखिए क्या है, राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान नगर निकाय अंतर्गत होने वाली सीधी नियुक्ति पर प्रभावी होगी। इसी प्रकार अलग अलग संवर्ग में प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा। सीधी नियुक्ति से भरे जाने वाले पदों पर प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति की जाएगी। विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला के लिए चिन्हित किया जाएगा। महिला मतलब बड़े इंसान कहा जाए, महिला मतलब बड़ा इंसान, पूरा छूट दिया जाएगा, पूरा सारा चीज़ होगा, उनका सीट भी खाली रह जाएगा। तो देखिए अगर सीट खाली रहता है क्या होता है। संबंधित कोटि में महिला अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी समव्यवहार में शिक्षा हित एवं कार्यहित के समान कोटि के पुरुष अभ्यर्थी की नियुक्ति की जा सकी। आगे लाइन जो कहा गया था वो हिंदी क्लब के द्वारा जो पहले चर्चा होता था वो लाइन लिखा गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से डील हो रहा है। अब हम जानते हैं कि आप चाह रहे होंगे कि कैसे होगा। नियमावली वही है जो 60-40 वाला कहानी था, चलिए पढ़ेंगे, वहाँ चलेंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे कैसे होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समेकित रोस्टर वगैरह रिक्ति वगैरह पे काम हो जाने के बाद ये प्राथमिक शिक्षा को भेजी जाएगी। निदेशक प्राथमिक शिक्षा अधिसूचना संवर्ग कोटिवार संख्या पर विज्ञापित की जाएगी। विभाग द्वारा शिक्षकों के चयन हेतु निर्मित वेब पोर्टल, देखिए आ गया ना मेंशन, ये बन जाने के बाद पदों की संख्या विज्ञापित की जाएगी। उसके बाद विभाग द्वारा शिक्षकों के चयन हेतु निर्मित वेब पोर्टल पर अभ्यर्थी विहित प्रपत्र में केंद्रीकृत रूप से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएगा, यानी ऑनलाइन हो गया। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए सभी कॉलम अनिवार्य रूप से भरना होगा तथा आवेदन पत्र के साथ स्व अभिप्रमाणित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र, अंक पत्र की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। सारा चीज़ अब अपलोड होगा डॉक्यूमेंट सरकार के पास। विज्ञापित रिक्ति के अनुरूप विभिन्न नियोजन इकाइयों के चयन हेतु अधिमानता क्रम में अभ्यर्थी द्वारा विकल्प दिया जाएगा। बहुत अच्छा। विज्ञापित रिक्ति के अनुरूप विभिन्न नियोजन इकाइयों के चयन हेतु अधिमानता क्रम में, यानी जो ज़्यादा जिसको ज़्यादा पसंद हो वो ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, बहुत अच्छा क्रम में अभ्यर्थी द्वारा अपना विकल्प दिया जाएगा। विभाग द्वारा सूचना के माध्यम से विकल्प देने की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सकेगी। ये विभाग के द्वारा किया जाएगा, जो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। जो इनका कम मेरिट है उन्हें देख के सोच के समझ के भरना पड़ेगा। अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सकेगी, यानी अधिकतम कितने जगह तक करना है ये निर्धारित की जा सकेगी। अब ये तो थोड़ा सा है जिनका कम मेरिट। अब देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से। इससे क्या होगा कि बहुत कम जगह जिनका लक थोड़ा सा साथ देगा, बहुत ही अच्छे तरीके से उनका चयन हो जाएगा। और अच्छा भी है क्योंकि दूर इधर उधर ज़्यादा लोग नहीं भटकेंगे। चलते हैं आगे। इनसे एक चीज़ और यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दें, जिनका ज़्यादा मेरिट है ना बाबू, ज़्यादा मतलब देख लीजिएगा, कम से कम आप भी करेंगे तो। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार अभ्यर्थी के मेधा अंक का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाएगा। साथ में एक चीज़ और जोड़ देना चाहिए, अधिकतम विकल्प देने की सीमा निर्धारित की जा सकेगी। साथ में जो भी बच्चे बचेंगे
तो उनको किसी भी ज़िला में अगर वो एक ऑप्शन देना चाहिए कि मैं किसी भी ज़िला में सेलेक्ट होना चाहता हूँ, तो वो विकल्प होना चाहिए। वो मेरिट के हिसाब से उनको भेज देना चाहिए कहीं भी, कि उनका चयन भी हो जाए, वो बचे नहीं। अब चलिए कैसे मेरिट बनेगा वो देखते हैं। वही 4-6 वाला जो आपका कहानी है वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया गया है। वो थोड़ा सा ख़तरनाक हो गया है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए था गवर्नमेंट ऐसा करके। चलिए ठीक है, अब जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं, करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जो चीज़ हमने पहले बताया था वही चीज़ यहाँ लिखा भी गया है। बहुत पहले जब स्टार्टिंग के वीडियो में हमने बोला था कि मैट्रिक इंटर सारा चीज़ होगा, उसे 4 से भाग दिया जाएगा 10-10% वाला, वो चीज़ यहाँ मेंशन है ख में। चलिए ठीक है, फिर भी मूल केटी के प्रारंभिक शिक्षक नगर शिक्षक के नियुक्ति हेतु मैट्रिक का अंक का प्रतिशत, इंटर के अंक का प्रतिशत और प्रशिक्षण परीक्षा का प्रतिशत बटे 3 को ये क्या किया जाएगा, इस पे एक अलग से वीडियो अच्छे तरीके से बना दिया जाएगा। चाहे इसका कैलकुलेटर हमने बनाया है, कैलकुलेटर में थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया जाना है, ये किया जाएगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा। फिलहाल मैट्रिक का, इंटर का और प्रशिक्षण का, ये तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे देना है, तीनों का प्रतिशत, और इन तीनों का प्रतिशत जोड़ने के बाद 3 से भाग देने के बाद जो आएगा उसका 0.4 निकाल देना है। और उसके साथ ही जो भी आपका टीटी है उसमें 0.6 है वो क्या है, वो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी का जो भी प्रतिशत है, याद रखिएगा यहाँ अंक नहीं लिखा गया है, प्रतिशत लिखा गया है। ध्यान में हमने बताया भी था कि प्रतिशत ही रहेगा, तो प्रतिशत का 0.6 यानी 60% उसका निकाल लेंगे और फिर दोनों का जोड़ेंगे तो इनका निकल जाएगा। इस पर अलग से हम वीडियो लेके आएंगे, बहुत आराम से ये लागू हो जाएगा उसके बाद। चलिए इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, स्नातक कोटि के लिए मैट्रिक का प्रतिशत, यही चीज़ हमने बोला था, मैट्रिक का प्रतिशत, इंटर का, स्नातक का, प्रशिक्षण का, सबका, और उसका क्या करना है, उसका 0.4 निकाले। पहले को ये चारों को जोड़ देंगे, 4 से भाग दे देंगे और उसके बाद 0.4 निकाल लेंगे इसका। और उसके बाद क्या करेंगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो भी टीटी वगैरह दिया उसका 60% लेंगे। अब भूतपूर्व के लिए 60 अंकों का अतिरिक्त वेटेज होगा। और ये सारी चीज़ आगे हैं कि मेधांक समान होने में जन्मतिथि के पहला होगी, मेधा सूची के ऊपर जाएगा समान अंकों की, ये सारी चीज़ आगे दिए जाएंगे। और यहाँ पे इसको पढ़ लिया जाए तो और अच्छा है। समान अंक एवं समान जन्मतिथि होने पर अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार अभ्यर्थी का नाम पहले होगा, उसका मेधा सूची में ऊपर स्थान निर्धारित किया जाएगा। विभिन्न नियोजन इकाई अंतर्गत विज्ञापित संवर्ग विषयवार एवं कोटिवार रिक्ति के आलोक में अभ्यर्थियों द्वारा किए गए विकल्प के अनुसार मेधा क्रम में आरक्षण रोस्टर के अनुसार चयन सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, अधिमानता के क्रम में दिए गए विकल्प आधार पर मेगा क्रम किसी भी नियोजन इकाई में चयन होने पर शेष नियोजन इकाई को उस अभ्यर्थी का अभ्यर्थी स्वतः प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, उसमें चयन हो जाएगा तो बाकी जगह निष्प्रभावी हो जाएगा। अच्छा चीज़, वे पोर्टल में नियोजन इकाई वार संवर्ग विषय और कोटिवार तैयार किए गए सूची संबंधी नियोजन इकाई ऑनलाइन अग्रसरित कर दी जाएगी, जिससे अभ्यर्थी को आवेदन उसके संलग्न सभी प्रमाण पत्र अंक पत्र होंगे, ये सारा चीज़ उनके पास चला जाएगा। चयन सूची अंतिम रूप से संबंधित नियोजन इकाई अग्रसित करने के बाद आवेदन पत्र के साथ दिए गए प्रमाण पत्र मिलान अभ्यर्थी के द्वारा पोर्टल पर दी गई जानकारी की प्रक्रिया में विभाग के अलग से दिशा निर्देश निर्गत किया जाएगा, अलग से दिशा निर्देश आएगा। इसके बाद नगर निकाय में गठित नियोजन समिति द्वारा पोर्टल पर अग्रसित चयन सूची का 15 दिनों के अंदर पोर्टल पर ऑनलाइन अनुमोदन किया जाना अनिवार्य होगा। अनुमोदन हेतु नियोजन समिति की बैठक किया जाना आवश्यक होगा। चयन सूची का अनुमोदन नहीं किए जाने की स्थिति में कारण स्पष्ट करते हुए नियोजन ये सारे चीज़ अधिनियम, ये सारी चीज़, चयन सूची के उपरांत ये सारी चीज़, और नियुक्ति पत्र निर्गत करने के 30 दिनों के अंदर वो विद्यालय में योगदान करना होगा। और ये सारी चीज़ क्या क्या देना होगा यहाँ पे लिखा गया है। और शल्य चिकित्सा वाला, वही जो मेडिकल वाला है, वो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र, जिला के पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र भी देना आवश्यक होगा, दहेज वाला भी देना होगा। ये सारी चीज़ देख लीजिए क्या क्या देना होगा, ये सारी चीज़ देना होगा आपको। और जिस प्रत्येक चीज़ पे एक एक छोटा छोटा वीडियो बना दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। और नियुक्ति का कैसे कैसे होगा नगर निगम का, वही सारी चीज़ हैं, सारे सदस्य कौन होंगे, ये सारी चीज़ अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। प्रमाण पत्रों की जांच, इसे भी देख ले। संबंधित नियोजन इकाई द्वारा सचिव का दायित्व होगा नियुक्ति के पश्चात शिक्षकों या कर्मियों को शैक्षणिक पर शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र से प्रमाण संस्थान कार्यालय से करा लेंगे। इसमें शिक्षक स्तर से पदाधिकारी अनुसमर्थन लिया जाएगा। प्रमाण पत्र जाली और गलत नियुक्ति रद्द करते हुए वेतन आदि में वसूली की कार्रवाई की जाएगी। ये सारी चीज़ रहेंगे। और 60 वर्ष वगैरह सारा चीज़। और ये 2 वर्ष, प्रथम 2 वर्ष ये क्लियर मेंशन इसमें भी किया गया कि डायरेक्ट आपका नहीं होगा।
2 साल के लिए ऐसे रहिएगा। और बाकी सब वेतन संरक्षण का लाभ वगैरह सारा चीज़, अनुकंपा पे नियुक्ति वगैरह सारा चीज़ इसमें दिया गया है। और हम चाहेंगे कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहें कि क्या क्या आपको जानना है, किस पे विस्तृत वीडियो चाहिए, को यहाँ पे अब दिया जाएगा। फ़िलहाल अभी इस वीडियो को हम अपलोड कर देते ताकि आपको जानकारी मिल सके कि क्या क्या था, क्या क्या नहीं था। और इसे क्या कहा जाए, अभी सिग्नेचर वगैरह हो जाएगा तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अभी भी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन फ़िलहाल ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। क्या कुछ चेंजिंग आपको पसंद आया, क्या कुछ और होना चाहिए था, ये भी हमें बताइए। और ये भी बताइएगा कि किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें द क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।